गत साल से चले आ रहे कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, जिसने सभी व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तो वहीं अब जीएसटी अधिकारियों के द्वारा टोटी व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसके कारण सभी व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते शुक्रवार को शहर के समस्त व्यवसायी एवं होलसेलर एकजुट हुए और मसानी बाईपास रिंग रोड स्थित एक स्थानीय होटल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के माध्यम से जीएसटी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ एक आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में शहर के दर्जनों टोटी व्यवसायी एवं होलसेलर उपस्थित रहे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उद्योग व्यापार मंडल नेता शशि भानु गर्ग ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मनमाने तरीके से व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही है और धमकी भी दी जा रही है और सभी व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण सभी व्यापारियों में रोष व्याप्त है। अगर जीएसटी अधिकारी अपना मनमानी करते रहेंगे तो जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा फैक्ट्रियों में जाकर व्यापारियों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करते हैं। अगर यही आलम रहा तो जीएसटी कार्यालय पर जाकर घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज मथुरा शहर के सभी जो टोटी व्यवसायी हैं, आप लोग व्यथित होकर जीएसटी अधिकारियों से द्रवित होकर एकत्रित हुए हैं। आपकी वेदना है, उचित मापदंडों का पालन किए बिना जीएसटी अधिकारी आपकी फैक्ट्रियों पर जाकर, आपके प्रतिष्ठानों पर जाकर आपका उत्पीड़न कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि रोजगारों को प्रोत्साहन दिया जाए। और सौभाग्य का विषय यह भी है कि मथुरा जनपद में प्रदेश की योजना अनुसार एक जनपद एक उद्योग के तहत टोटी व्यवसाय को यहाँ का जनपद का उद्योग भी घोषित किया गया है। उसके बावजूद भी इन व्यवसायियों का जीएसटी अधिकारी लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। सर्वे के नाम पर जगह जगह चेकिंग, अनावश्यक रूप से इनसे पैसों की मांग करना, इनका उत्पीड़न किया जाना निरंतर विगत लगभग 15 दिन से देखने में मिल रहा है। इससे क्षुब्ध होकर, इससे परेशान होकर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से आप लोगों ने संपर्क किया है। आज हम लोग यहाँ आए हैं और बैठकर एक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे जो जीएसटी के अधिकारी हैं, इनका व्यापारियों का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सत्र में बैठकर रणनीति बन रही है और हम लोग तय कर रहे हैं कि अगर इन अधिकारियों ने अपनी मानसिकता में सुधार नहीं किया, अगर व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं रोका, तो नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऐसे अधिकारियों को किसी भी इंडस्ट्री एरिया में, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। अब अगर इस तरह से इन्होंने बेतरतीब तरीके से, नाजायज तरीके से सर्वे की कार्रवाइयाँ बंद नहीं की, तो आपके माध्यम से इन्हें भी चेतावनी देना चाहते हैं कि इनके ऑफिस में ही इनका घेराव किया जाएगा। आज इनके उच्च अधिकारियों से वार्ता हम यहाँ कर रहे हैं अभी, और उनसे समय लेकर एक बार उनको बता देते हैं कि या तो आप लोग अपनी मानसिकता सुधार लीजिए, इन व्यवसायियों का उत्पीड़न बंद कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में मथुरा जनपद में ऐसे अधिकारियों को किसी भी इंडस्ट्री में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम इनका यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे अगर इन लोगों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया। इसके लिए आज ये बैठक यहाँ चल रही है और इसमें बैठकर आज सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय ले रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों से अब और ज़्यादा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई सहन नहीं की जाएगी। ये आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ के मथुरा के टोटी व्यवसायी, निर्माता और विक्रेता, होलसेलर, ये सभी यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले लगभग 1 महीने से जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न चरम पर किया जा रहा है। फैक्ट्रियों पर जाकर उनके यहाँ चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करना इनका जो है ध्येय सा बन गया है। लगता है कि जो शासन इस समय चुनावों में व्यस्त है और अधिकारियों को ये लगता है कि अब हमारी लगाम जो है बेलगाम हो गए हैं ये लोग, और बाज़ारों में कलेक्शन के लिए निकल पड़े हैं। जैसा कि अभी मेरे भाई शशि भानु ने बताया, इनका यदि ये उत्पीड़न नहीं रुका तो निश्चय ही हम लोग इनका कार्यालय में और
घेराव करेंगे ही, और साथ ही जहां व्यावसायिक स्थलों पर या कारखानों में, उद्योगों में जो जाएंगे वहां पर इनको बंदी बनाकर और इनको सर्वे की हम कार्रवाई नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। मथुरा में व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये जीएसटी के अधिकारी समझ लें। यदि उन्होंने आगे इस तरह का कोई भी प्रयास किया तो इसकी जिम्मेदारी सारी यहाँ की प्रशासन की और विभाग की होगी। यदि उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना होती है तो उसके लिए यहाँ का व्यापारी जिम्मेदार नहीं होगा, व्यापार मंडल जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि प्रशासन और जीएसटी के विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही स्वतः जिम्मेदार होंगे। वो ये बात समझ लें, अच्छी तरह समझ लें।